वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। संख्या पद्धति पार्ट 4 है इसका। मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है उन पार्ट्स को तो पहले उन पार्ट्स को देखना। आपको प्लेलिस्ट में जाके उनकी वीडियोज़ को आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। बट इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, देखो मैंने सेकंड पार्ट में भी आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी रूट की संख्या है, मान लीजिए रूट 16 लिखता हूँ मैं, अगर तुम इसका एलसीएम करते हो, ठीक है, या फिर इसके पेयर बनाते हो 4 इंटू 4, इसको 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक जोड़ा बन गया। जब इसका जोड़ा बन जाता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर। तो देखो जो ये स्क्वायर है तुम्हारा, इसकी होती है अंडर रूट से दुश्मनी, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और क्या बचता है तुम्हारा, 4 ही बचता है, ठीक है। अगर ये एक संख्या हो तो क्या होगा, अगर कोई संख्या एक रूट में दी हो तुम्हें, 7 दिया हो, ठीक है, तो 7 तो कोई गुणनखंड है ही नहीं। 7 को 1 से गुना करोगे, 7 एकम 7, तो रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर इस अपरिमेय संख्या को अगर मैं इससे गुना कर देता हूँ रूट 3 से, देखो रूट 7 है ये और रूट 3 है ये, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, रूट का निशान लगाओ क्योंकि रूट है यहाँ पे और यहाँ पे भी रूट है। अब 7 दिया कितना हो जाएगा, 21। तो ऐसे करके तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी संख्या को। अगर दोनों संख्याओं पे रूट है और दोनों संख्याएं अलग अलग है तुम्हारी, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगी तुम्हारी संख्याएं, ठीक है, और उसमें रूट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे तुम्हारा रूट 21 आया आंसर। अगर क्या होगा, जब एक संख्या परिमेय दी हो तुम्हें और एक संख्या रूट की दी हो तुम्हें, मान लो ये दे रखी तुम्हें, फिर क्या करोगे तुम, फिर इसमें क्या करना होता है, देखो इसके साथ कुछ नहीं है ना यहाँ पे बाहर परिमेय संख्या के रूप में, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 को इससे गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा 3 एकम 3 और रूट 8 इससे ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो 3 रूट 8 ये पढ़ेंगे इसे। तो इसका मतलब कोई भी परिमेय संख्या होगी अपरिमेय संख्या से गुना होगी तो वो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, समझे। क्या होगा, अगर एक ही तरह की संख्याएं हो अंडर रूट के अंदर, जैसे मान लो रूट 5 है और रूट 5 है, देखो एक जैसी संख्या है अंदर, यहाँ पे अलग अलग संख्याएं थी, यहाँ पे एक जैसी संख्याएं हैं, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी और तुम्हारा अंदर वाला ही आंसर आएगा। ये 25 नहीं हो जाएगा, कहीं तुम बच्चे 25 कर दो इसको 5 लिखेंगे। क्यों 5 लिखेंगे, क्योंकि एक जैसी संख्याएं हैं और इसका अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका स्क्वायर हो गया है, समझे। चलो आइए आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इन संक्रियाओं को और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 14 है आपका, 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे करते हैं आपका सॉल्यूशन। नीचे देखो सॉल्यूशन आपका 6, क्योंकि 6 उदाहरण आपका 14 है आपका, सॉरी, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है 6 रूट 5 गुना 2 रूट 5। देखो तुम्हें करना क्या है, देखो ये संख्या और ये संख्या परिमेय संख्याएं हैं। क्यों परिमेय संख्याएं, क्योंकि ये इसके साथ गुना हो रही है ना, जैसे यहाँ पे गुना हो रही थी, 3 8 से गुना हो रहा था। तो तुम्हें करना क्या है, सिर्फ इनको आपस में गुना कर देना है पहले तो, ठीक है। तो इनको गुना कर दोगे तुम 6 गुना 2, ठीक है, और अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये भी, तो रूट 5 को गुना करोगे तुम रूट 5 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12। क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब मैंने तुम्हें अभी बताया था यहाँ पे अगर एक जैसी संख्याएं होती है रूट के अंदर तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, समझे। तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा, इनका पेयर का एक कॉमन संख्या निकल जाएगी 5, और 12 को 5 से गुना करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 60, समझे। 6 दूनी 12 और इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा 5 तुम्हारा, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 60 आंसर। चलो एक और एग्जाम्पल देखते तुम्हारा, उदाहरण नंबर 15। उदाहरण है तुम्हारा, यहाँ देखो सॉल्यूशन में इसका करते हैं हम 15, तुम्हारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें 8 रूट 15 को 2
√3 से भाग दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8√15 को भाग देना है हमें 2√3 से। तो कैसे करेंगे, जब जिस संख्या को भाग देना है बड़ी संख्या को हम रखेंगे ऊपर, ठीक है, 15 रखेंगे ऊपर, और 2 जो यहाँ पे है इसको रखेंगे नीचे, और इसके साथ 3 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो ये तो परिमेय संख्या है, चिपकी हुई है इसके साथ है ना, अटैच है, और ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इनके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो हम क्योंकि 2 और 8 एक दूसरे गुणज है, देखो इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो तुम, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। और इससे भी काट सकते हो, काटोगे तो ऐसे काट सकते हो, 3 1 = 3, 3 5 = 15, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा 4√5 हो जाएगा तुम्हारा। समझे कैसे किया है इनको आपस में कैंसिल आउट करके। अगर कटती है तो संख्याएं, अगर कैंसिल आउट नहीं हो रही है, एक जैसे पहाड़े में नहीं आ रही है संख्याएं, तो तुम्हें नहीं करना है। चलो आइए और एग्जाम्पल देखते हैं और परिमेय संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रैकेट लगी हुई है 5 + √5, फिर ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट खुली हुई है 5 - √5, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना है। देखो तो यहाँ कर देते हैं, देखो सॉल्यूशन 16 एग्जाम्पल है तुम्हारा ये, ठीक है। ये लिखा हुआ है तुम्हारा 5 + √5, 5 - √5। अब देखो क्या करना होता है, अगर दो संख्याएं आपस में ब्रैकेट में होती है तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखो कितने पद है, 1 2, 2 टर्म है इसमें, और इसमें भी कितने टर्म है, 1 2 टर्म है। अब मान के चलो तुम्हें ना एक कबड्डी का गेम सोच सकते हो, जैसे मान लो ये एक टीम है, ठीक है, ये इसका रेडर है, ये इसको टच करके इसको वापस आना होता है ना कबड्डी के खेल में। बट इसमें क्या करना है, इसको भी टच करना है और इसको भी टच करना है। कहने का मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 25, ठीक है। अब 5 को अगर तुम √5 से गुना करोगे, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर कि 3 जैसे एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या है, और यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगी, आपस में चिपक जाएंगी संख्याएं, और निशान तुम्हारा माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे। अब इसकी बाजी खत्म हो गई है मल्टीप्लाई होने की, अब इसकी बाजी आई, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो तुम्हारा आएगा प्लस का 5, ये वाला 5, ठीक है, √5। परिमेय संख्या को पहले लिखते हैं, अपरिमेय संख्या को बाद में लिखते हैं। अब इसको इससे गुना करोगे तो देखो एक जैसी संख्याएं हैं, ये 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी है, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होएंगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि अनदबाई संख्या आती है। तो अब देखो ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 हो जाएगा इनका। तो यहाँ पे करोगे तुम तो 25 - 5, 25 में से 5 घटा दोगे, तुम्हारा 20 आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। लाइक यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते तुम्हारा, 5 प्लस में √7, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 2 + √5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 10, ठीक है, 5 दूनी 10। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 5√5। देखो मैं इन चीज़ों को पहले ही समझा चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। और अब इसकी टर्म ख़त्म हो गई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ख़त्म हो गई है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 बाहर पहले आ जाएगा, ठीक है, और √7 आ जाएगा। और अब ये रूट की और ये भी रूट की है, अलग अलग संख्याएँ हैं, तो जो भी संख्या आएगी वो रूट के अंदर आएगी और ये संख्याएँ आपस में गुना हो जाएंगी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 35। अब देखो ना ये संख्या जुड़ रही है, ना ही घटा हो रही है, ना ही जुड़ सकती है। ऐसा मत कर देना कि 5 में 2 जोड़ दोगे 7 और इसमें जोड़ दोगे 12, नहीं, एक जैसे पद है ही नहीं, तो इनको हम जोड़ेंगे नहीं, तो ये यही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। जैसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड उसका आंसर होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हर का परिमेयकरण करना। जैसे आपका एग्जाम्पल है 1
अपॉन 2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, ये संख्या दी हुई है आपको 1 2 प्लस रूट 3। देखो ये संख्या जो है इसका हर कहलाता है, नीचे वाली संख्या, ऊपर वाला अंश कहलाती है। नीचे वाली संख्या ये अपरिमेय है, अभी इसके हर को हमें परिमेय में बदलना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से रूट को कैंसिल आउट करना है। अब कैसे कैंसिल आउट करेंगे हम, जो आपने अभी टॉपिक्स पढ़े थे कि रूट को किस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इसी संख्या को इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या करेंगे इसको हम, आप ये संख्या आपको जो दी होगी उसको लिख लो आप, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाली संख्या से, लेकिन याद रखना जो साइन नीचे दिया होगा उसका हमेशा उल्टा साइन लेना है। अगर प्लस का दिया है तो माइनस लोगे, और अगर यहाँ पे नीचे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे तुम्हें प्लस का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्लस का दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे माइनस का ले लिया। ठीक है, और रूट 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, 2 को अब इससे गुना करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब माइनस रूट 3 को 1 से गुना करो तो तुम्हारा आएगा माइनस का रूट 3। ठीक है, अब देखो 2 को अगर तुम इससे गुना करोगे तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, 2 का स्क्वायर कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो। अब देखो प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या अगर गुना होएंगी तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, माइनस का निशान आएगा। और रूट 3 को रूट 3 से गुना करोगे, इसका मतलब तुम रूट 3 का स्क्वायर कर रहे हो, रूट 3 को 2 बार गुना कर रहे हो। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ये इसे 1 मत कर देना। ठीक है, ये माइनस नहीं होगी संख्या। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 2 को 2 बार गुना करोगे तो 4 आएगा, माइनस में ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने अभी बताया था तुम्हें पिछली कुछ मिनट पहले। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा तुम्हारा। अब इसका क्योंकि देखो नीचे वाला हर अभी सोल्व हो सकता है तो इसको और सोल्व करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और 4 में से 3 गया 1, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हर का परिमेयकरण करना पेपर में बहुत आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसकी प्रैक्टिस करो बार बार। तुम्हारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.5, इसमें इसके कई सारे तुम्हें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। और वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है इस चैनल ये। ठीक है, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।